तो आज का चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लैनेट इज नॉट अ स्फेयर। प्लैनेट जो है स्फेरिकल नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, थोड़ा सा चिपटा है, नॉर्थ की साइड यानी झुका हुआ है, और साउथ पोल की साइड से। और उसके बाद बल्ज इन द मिडिल, और मिडिल में जो है थोड़ा बल्ज है यानी स्वेल है, यानी चिपटा है एक तरह से। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा दिखता है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। सो यहाँ हमारे सामने एक ग्लोब है, इसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो ग्लोब है ये बिल्कुल टिका हुआ है, लेकिन ये जिस बेस पे टिका हुआ है वो है निडल नीचे और ऊपर, ये दो निडल है जिसके बीच में ये ग्लोब टिका हुआ है। और ये जो मूव करता है, जनरली अर्थ जो मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट साइड में, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करता है, और इसी तरह से ग्लोब झुका भी हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे जो निडल लगा हुआ है ये एक्सिस कहते हैं इसको। एक नीचे का एक्सिस, एक ऊपर का एक्सिस। ऊपर के एक्सिस को नॉर्थ कहते हैं, नीचे के एक्सिस को साउथ कहते हैं। यही चीज हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ ग्लोब के डिस्क्रिप्शंस के बारे में है कि ग्लोब जो है, ये देखो, ये ग्लोब इसका बना हुआ है, प्लास्टिक का या किसी और भी मेटल का बना होता है। बट द थिंग इज, ग्लोब का कोई साइज फिक्स नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अपने कन्वीनियंट के लिए। इस ग्लोब का पर्पस ये है कि हम लोकेट कर सके, मैप को हम समझ सकें, मानचित्र को, और पहचान सके कि कौन सी चीज कहाँ पे स्थित है। जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस, जस्ट फॉर द रिसर्च एंड एक्नॉलेजमेंट पर्पस ये ग्लोब है जो 2.1 में दिखाई दे रहा है। अब है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, लेकिन एक दिक्कत ये है कि अब मान के चलो हम आपसे पूछते हैं कि इंडिया कहाँ है, यूएसए कहाँ है, यूके कहाँ है, अफ्रीकन कंटिनेंट कहाँ है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि कहाँ है, कैसे है, क्या बोलेंगे कि लेफ्ट में है या राइट में है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू टेल। सो यहाँ पे यही बात कही गई कि बहुत ही डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ, के लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि ये चीज यहाँ पे स्थित है, ये चीज यहाँ पे स्थित है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन अर्थ। अब हम लोकेट कैसे करेंगे कि प्लेस कहाँ पे स्थित है, ये चीज कहाँ पे स्थित है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ रेफरेंस लाइन, कुछ रेफरेंस की जरूरत है, कुछ लाइंस की जरूरत है, यानी कुछ ना कुछ की कोई ना कोई ऐसा पॉइंट की जरूरत है जिससे हम लोकेट कर सकें कि ये चीज यहाँ पे स्थित है। हम बता सकते हैं, एड्रेस बता सकते हैं, आइडेंटिटी बता सकें। जैसे किसी का घर का एड्रेस बताते हैं कि ये फ्लैट नंबर, ये हाउस नंबर, ये दैट इज एरिया नंबर, ये स्टेट, ये कंटिनेंट, ये इस तरह से हम बता सकते हैं। बट द थिंग इज, एग्जैक्ट पॉइंट अगर हम बताना हो कि कोई चीज़ यहाँ पे स्थित है ग्लोब में, वो हम कैसे बताएंगे? तो उसी के लिए हम आगे पढ़ेंगे। यू विल नोटिस दैट निडल इज फिक्स। जो निडल है वो फिक्स है, तो उस नीडल को हम कहते हैं एक्सिस, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर टू पोल्स। तो जो ये ऊपर और नीचे का एक्सिस है, ये दो पोल कहते हैं हम इसको। और पोल जो है उसको, ऊपर के पोल को कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे के पोल को कहते हैं साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो ग्लोब है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घुमा सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी घूमती है। But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. असली के रियल में जो अर्थ है उसका कोई वो नहीं है, नीडल नहीं है। वो अपने आप सोलर सोलर सिस्टम में लेविटेट हो रहा है, बिना किसी सहारे के वो मूव कर रहा है अपने एक्सिस पे। तो वो एक इमेजिनरी लाइन है। लेकिन यहाँ पे अर्थ को मूव करा, इसको ग्लोब को मूव कराने के लिए नीडल की सहायता ली गई है। अब उसके बाद एक और इमेजिनरी लाइन के बारे में कहा गया है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। द लाइन इज नॉन एज द इक्वेटर। तो दो लाइन, उसमें जो लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन और है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, यानी वो लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नॉन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो दो लाइन है, आई मीन जो इक्वेटर लाइन है, वो दो भागों में विभाजित कर देती है अर्थ को। जिसका नीचे का हिस्सा जो है हम उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ऊपर के हिस्से को हम नॉर्दर्न हाफ हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्दर्न हाफ
is known as southern hemisphere. Northern half is known as northern hemisphere. They both they are both equal halves. तो हम इस मैप में भी देखेंगे 2.2 में देखेंगे कि ये किस तरह से। देखिए सबसे ऊपर जो पॉइंट है ये नॉर्थ पोल का है, इसके बैक साइड में साउथ पोल हो गया। अब उसके बाद ये जो डैश 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 करके ये जो लाइन है ये इक्वेटर लाइन है, और उसके बाद इसके ऊपर का हिस्सा जो हो गया साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर। अब जो ये लाइन है यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो, जीरो इसकी जो मपाई होती है वो डिग्री में होती है। ये तो हो गया जीरो, जीरो से हम उठेंगे ऊपर, अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये एक लाइन खींच दी गई है। फिर इससे और 20 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो ये 40 डिग्री नॉर्थ, फिर इससे और 20 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो ये 60 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह से ये 80 डिग्री और 100 डिग्री, इस तरह से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। सिमिलरली साउथ पोल की तरफ भी ऐसा ही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है इक्वेटर, इक्वेटर का पॉइंट वैल्यू है जीरो। देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, सेम चीज को डिस्क्राइब किया गया है इसमें। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि इक्वेटर से डिवाइडेड होते हैं। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होता है इक्वेटर पे, और वहीं से डिस्टेंस की मपाई होती है जिसकी डिग्री में होता है। और इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, और टोटल जो डिग्री नपाई होती है 360 डिग्री में होती है। हम आगे बढ़ते हैं। एज सच ऑफ ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। आपको बता दिया कि ऊपर के हिस्से को नॉर्दर्न, नीचे के हिस्से को साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हाफ और साउथ लैटिट्यूड्स, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद इन शॉर्ट में नॉर्थ को हम एन से, साउथ को हम एस से आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नक्शा यहाँ पे 2.3 का है, इसमें आप हीट जोन के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया। तो आप सबसे स्टार्ट करेंगे इक्वेटर से। इक्वेटर देखिए बिल्कुल बीचे बीच की एक डैश डैश लाइन है और इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। अब इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये है टॉरिड जोन, ये है टॉरिड जोन। और इससे और ऊपर हम जाएंगे तो ये एक लाइन है जो कर्विंग साइज में है, ये लाइट कर्व है, इसको ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, यहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद एक और आगे लाइन देखेंगे वो बिल्कुल ही अर्च में है, वो है आर्कटिक सर्किल में। फिर उससे ऊपर जो हिस्सा है वो है रिगिड रिगिड जोन में। सिमिलरली नीचे का है, नीचे के जो इक्वेटर से नीचे आ गए वो है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद जो है नीचे अटलांटिक सर्किल, उसके बाद नीचे है फ्रिगिड जोन। तो ये इस तरह से इक्वली डिवाइडेड है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये होते क्या क्या। फ्रिगिड 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 यानी रिगिड जोन, इसको हम जान लेते हैं, फ्रिगिड पढ़ते हैं या रिगिड पढ़ते हैं, FRIGID। वेरी कोल्ड टेम्परेचर होता है, बट इस लेबल दे रखा है, ये फ्रिजिड। ओके, तो इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। Besides the equator, 0 North Pole, 90 degree South Pole, 90 degree, and then अब आते हैं ट्रॉपिकल कैंसर। ट्रॉपिकल कैंसर कहाँ से स्टार्ट होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से। और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न स्टार्ट होता है 23.5 डिग्री साउथ से। उसके बाद आर्कटिक सर्किल स्टार्ट होता है दोनों तरफ 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। भाई ये तो ये तो हो गई इसकी बात। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन कौन सा होता है? द मिडवे। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस a year on all latitudes in between the of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called टॉरिड जोन। तो यहाँ हम मैप की सहायता से देख सकते हैं कि जो बोला गया है कि साल में कोई एक दिन ऐसा आता है जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, और इस सारे जोन पे, इस मिडिल के सारे जोन पे पड़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचे बीच। तो यहाँ का एरिया जो है, साल में एक दिन ऐसा आता है जहाँ बहुत ज्यादा हीटिंग होती है।
तो अब उसके बाद है टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन में क्या होता है कि द मिड डे सन नेवर सनशाइन overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperature zones. फिर हम ये मैप की सहायता से देखते हैं। देखिए, साउथ साउथ टेम्परेचर जोन दिखा रहा है, नॉर्थ टेम्परेचर जोन जाता दिखा रहा है। मतलब होता क्या है, जब रोशनी सीधे पड़ती है तो रोशनी सीधे ना पड़ के थोड़ी तिरछी होती है, जिससे बिल्कुल डायरेक्ट रोशनी तो टोरी जोन पे पड़ती है, लेकिन हल्की रोशनी आगे जाती है जो नॉर्थ टेम्परेचर जोन तक जाती है। तो नॉर्थ टेम्परेचर जोन तक जब रोशनी जाती है, तब उस रोशनी की में जो हीट होती है वो कम होती है, और सबसे ज़्यादा हीट जो होता है वो टॉर्रिड ज़ोन में ही होता है, और आगे हीट जो है कम हो जाता है क्योंकि रोशनी सीधे नहीं तिरछी पड़ती है। तो वो हो गया नॉर्थ टेम्परेचर ज़ोन, और साउथ टेम्परेचर ज़ोन में हो गया इस तरह से। तो दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर ज़ोन। उसके बाद देयरफॉर हम बात करते हैं areas lying between the Arctic and the North Pole, Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and the Arctic Circle in the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here sun doesn't rise and much above the horizon. Therefore, its rays are always slanted and provide less heat. They are therefore called frigid zone. Very cold. यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी ना के बराबर पड़ती है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इसलिए ये एरिया बहुत ही ठंडा रहता है सालों साल। फिर हम पढ़ते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आप मैप देखिए। मैप में इमेजनरी लाइन बनाई गई है। ये जो 0 डिग्री है ये आपका इक्वेटर है। ये 0 डिग्री से 180 डिग्री, समझ में आया? उसके बाद ये जो लाइन है ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है 0 डिग्री से 10, 20, 30 का गैप लेके 0 से 30 ईस्ट हो गया। 0 से 30 से 60 बीच में 30 डिग्री का फिर गैप है, तो 60 ईस्ट। तो 0 से राइट साइड में तो ईस्ट ईस्ट जोन बन गया। 0 से लेफ्ट साइड में वेस्ट जोन बन गया। तो ये तो हम एक पॉइंट निर्धारित कर दिए कि अगर मैं ये बोलूं दैट इज वेट, नहीं है यहाँ ड्रॉ करने का, ठीक है फिर भी एग्जांपल। अगर मैं ये बोलूं कि 30 डिग्री ईस्ट, तो इसका ये मतलब हुआ ये जो लाइन है ये पूरी लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बोलूं कि कोई जहाज है वो 30 डिग्री ईस्ट में, अब वो इस लाइन में कहीं भी हो सकती है। तो ये तो हमने लेटीट्यूड्स बताया, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर मैं लेटीट्यूड्स बता दूं तो एग्जैक्ट एड्रेस पता चल जाएगा कि जहाज आखिर 30 डिग्री ईस्ट में किधर है। तो ये तो हो गई लॉन्गिट्यूड की बात। यहाँ जो लिखा हुआ है टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस, प्लेस जो भी है उसका पोजीशन फिक्स करने के लिए लॉन्गिट्यूड का प्रयोग किया जाता है। अब आइए आगे। तो हमने ये पढ़ ही लिया, इसका ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। फिर इसको unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, which is the British Royal Observatory is located. The meridian is called a prime meridian. The value is longitude 0, and we count 180 eastward as well as 180 westward. The prime meridian and 180 meridian divide the Earth into two and a half, eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the Earth E and the west for the W. However, interesting to note that 180 east and 180 west meridians are
ऑन द सेम लाइन। चले हम इस मैप की मदद से समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखा आप, मैंने बताया था 0 से ऊपर तक 180 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ, आई मीन 180 डिग्री का वो था। इसमें इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन दोनों को हाफ कर देती है। फिर उसके बाद ये बीच से जो गया है मेरिडियन लाइंस है, प्राइम मेरिडियन है। ये दोनों डिवीजन हो गया। अब इसके ज़रिए हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि अब सपोज मैंने कहा 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट के में 20 नॉर्थ। समझ में आया मैंने क्या कहा? जहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट हो रहा है, वहीं पे 20 डिग्री नॉर्थ की मैं बात करूँ तो ये लाइन हो गई। तो एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता चल जाता है मैप के ज़रिए। यहाँ से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का पता चल जाता है। तो ये 20 डिग्री ईस्ट का मैं नॉर्थ का बोला है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से पता चल गया। और ये मैप जो है, ये मैप है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये देखिए, ठीक है, अब देखते हैं। ये जो ऊपर में लाइन है प्लस 12, -12, 11, 10, 9, 8, 7, माइनस माइनस माइनस, ये तो ग्रीनविच लाइन है। उसके बाद ये मिडिल से ग्रीनविच के नीचे देखिए डैश 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 डैश, ये तो आपका इक्वेटर हो गया। फिर उसके बाद इक्वेटर से राइट साइड देखेंगे, टोटल प्लस 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 में आ रहे हैं। और इक्वेटर से लेफ्ट साइड में देखेंगे सारे माइनस माइनस आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये टाइम टाइम है, यानी कि अब ग्रीनविच ऑब्जेक्टरी के हिसाब से जो भी टाइम सेट किया गया है कि सूरज की रोशनी कब किधर पड़ती है, उस हिसाब से किधर मॉर्निंग, किधर इवनिंग, किधर क्या टाइमिंग होती है। ये टाइम को आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे 3 मिनट आ गए, यहाँ पे 3 घंटे आ गए, यहाँ पे 10 घंटे आ गए, या एक दिन आ गए, इस टाइप से सिस्टम बना हुआ है। तो हम नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम का जो कनेक्शन है उसके बारे में खास नहीं है, बट इसमें एक थोड़ी कैलकुलेशन है, वो आपको समझने की जरूरत है। बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जैसे ही अर्थ मूव होती रहती है, वैसे ही टाइम का पता चलता रहता है। द मून एंड द प्लैनेट्स, the sun regularly rises and sets every day. The naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and the longest at sunrise and the sunset. तो है, जैसे ही सूरज उगता है सुबह हो जाती है, सूरज ढलता है रात शुरू हो जाती है। तो इस तरह से टाइम को मेजर किया गया है, और उसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे। फिर हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर इसका अपना, यहाँ मैप में देख सकते हैं 2.9 में कि ये एक जो है दैट इज़ डैश डैश बना हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ से मेरिडियन टाइम है। और नीचे इधर देखते हैं तो 68 डिग्री ईस्ट, 68, 97 डिग्री ईस्ट, इस तरह से डिवाइडेड है। यानी इन इनमें जो है यहाँ ऐसे यहाँ तक जो है टाइम का डिवीज़न हो जाता है। और इसको IST शॉर्ट में कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ ये पॉइंट मेरी स्टैंडर्ड मेरिडियन मैप में यहाँ जो काट रहा है, यहाँ वेस्ट बंगाल से कट के जा रहा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो लेते हैं वो कोलकाता का एग्जैक्ट टाइम लेता है जिसका यूज़ होता है। कुछ क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल की तरफ फ्रॉम साउथ पोल से। व्हाट इज अ ग्लोब? Globe is a metallic
object which is an artificial map of Earth. It has a big size as well as small size. It can be used for educational and other purposes. What is the latitude and value of the Tropic of Cancer? तो लैटिट्यूडनल वैल्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इक्वेटर से ऊपर की साइज है और 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है, तो लैटिट्यूड भी वही है। व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ अर्थ? 3 हीट जोन कौन कौन सा हो गया? देखो, सबसे पहला टॉर्रिड जोन है, बहुत हीट रहता है। फिर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 3 हीट जोन हो गए। व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो इसका पैरेलल क्या है? नॉर्थ एंड साउथ है। Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? Why does the torrid zone receive maximum? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था, आप खुद से इस पे जा सकते हैं और एक बार खुद से पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं भी फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।